जैसे हमने यहाँ पर गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप के थ्रू अपना गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट बनाया और जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं हमको यहाँ पर हमारा जो भी क्यूआर कोड होता है सक्सेसफुली हमारे एड्रेस पर रिसीव हो चुका है, जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे आप भी यहाँ पर गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप के थ्रू गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट बनाना चाहते हैं, कैसे बना सकते हैं वह आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आप सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, सर्च करेंगे गूगल पे फॉर बिजनेस, तो आपके सामने ऐप आ जाएगा। अब जैसे हम इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करते हैं, जैसे हमने गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन किया, अब जैसे हमको अपना जीमेल आईडी सेलेक्ट करना होता है, जो भी जीमेल आईडी अपने गूगल पे फॉर बिजनेस अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो जैसे अपना जीमेल आईडी सेलेक्ट करके हमको कंटिन्यू करना होता है। जैसे ही हमने अपना जीमेल आईडी सेलेक्ट करके कंटिन्यू किया, तो अब जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है सेट अप ए न्यू बिजनेस का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे हम यहाँ पर सेट अप ए न्यू बिजनेस वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद अब जैसे हमको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बताया जा रहा है। तो जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, ओटीपी एंटर करके मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देना है। जैसे वेरिफिकेशन हुआ सक्सेसफुल, तो जैसे आप दे सकते हैं रजिस्टर्ड बिजनेस नेम। तो रजिस्टर्ड बिजनेस नेम में आप यहाँ पर अपने दुकान का नेम एंटर कर सकते हैं, अपना नेम एंटर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एंटर कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे ही हमने कंटिन्यू किया, अब यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है बिजनेस ओनर डिटेल। तो बिजनेस ओनर में आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे अगर आपका दुकान है तो आपका जो भी नेम है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, यानी बिजनेस के ओनर कौन है वह आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एंटर करना है। कंट्री ऑफ रेसिडेंट्स जैसे इंडिया सिलेक्ट रहेगा, बस हमको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू कर देना है। जैसे हमने क्या कंटिन्यू करने के बाद अब जैसे हमारे सामने नया ऑप्शन आ चुका है, जैसे आप देख सकते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर। तो आपका टर्नओवर क्या है आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। यह सभी डिटेल आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। ओके, उसके बाद बिजनेस कैटेगरी, तो जैसे आपका दुकान है तो आपका दुकान का कैटेगरी क्या है, बिजनेस का कैटेगरी क्या है वह यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमने ग्रोसरी सिलेक्ट किया, तो अब इसमें हमको बहुत सी कैटेगरी देखने को मिल रही हैं। तो जिससे भी रिलेटेड हमारा शॉप यानी दुकान है वह कैटेगरी हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे ही हमने सिलेक्ट करके कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर टाइप ऑफ बिजनेस आ चुका है, यानी आपके बिजनेस का टाइप क्या है। अब यह आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे हम यहाँ पर टाइप ऑफ बिजनेस अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे ही हमने टाइप ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करके कंटिन्यू किया, अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है पैन वेरिफिकेशन का। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना, जैसे पैन वेरिफिकेशन में हमको यहाँ पर अपने पैन कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करना है। अपलोड पैन कार्ड इमेज पर क्लिक करके और नीचे अपना पैन नंबर एंटर करना है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज यह ऑप्शन ऑप्शनल है, एंटर करें या ना करें। तो जैसे हम यहाँ पर अपने पैन कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करेंगे, अपना पैन नंबर एंटर करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही हमने क्या कंटिन्यू, तो जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जैसे आप देख सकते हैं अब यहाँ पर नया ऑप्शन आ चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। पहले ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन अभी नया ऑप्शन आ चुका है। हमको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमको ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, अभी आधार वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे हमने वोटर कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो उसके बाद हमको यहाँ पर अपने वोटर कार्ड का जो फोटो है अपलोड करना होता है और यहाँ पर नीचे वोटर नंबर एंटर करना होता है, कंटिन्यू करना होता है। हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे हमको यहाँ पर बताया जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हमने अपने वोटर कार्ड का जो फोटो अपलोड किया, अपना वोटर नंबर एंटर कर दिया। अब जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे कंटिन्यू क्या करेंगे, अलाउ। अब जैसे ही हमने अलाउ किया, तो अब जैसे आप देख सकते हैं
अब जैसे हमको यहाँ पर देखने को मिलता है बिजनेस लोकेशन, तो आपका बिजनेस का एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, वह यहाँ पर बताया जाता है। तो जैसे एंटर बिजनेस एड्रेस पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं नीचे, तो हम यहाँ पर मैनुअली जो भी अपना एड्रेस एंटर कर सकते हैं। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया, तो अब जैसे हम यहाँ पर शॉप नंबर, बिल्डिंग नेम में अपने गांव का नाम, यानी जो भी हमारा दुकान का जो एड्रेस है, शॉप का एड्रेस है, वह हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसी एड्रेस पर जो भी क्यूआर कोड होता है वह आपको यहाँ पर रिसीव होगा। ओके, तो आप सही से एड्रेस एंटर करें तभी आपको क्यूआर कोड रिसीव हो पाएगा, जो भी हमको क्यूआर कोड रिसीव होता है। अब जैसे हमने एड्रेस एंटर करके कंटिन्यू किया, अब हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है बैंक नेम का। तो अब आपका किस बैंक में अकाउंट है वह आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। यानी जैसे आप यहाँ पर गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप में जैसे आप पैसा रिसीव करेंगे, उसके बाद वह पैसा को आप किस बैंक में रिसीव करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर बैंक भी लिंक करना होता है। तो जैसे हम यहाँ पर अपने बैंक का नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारा खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो जैसे हमने यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्च कर लिया। अब जैसे हम यहाँ पर जो भी अपना IFSC कोड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर में हम यहाँ पर अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो अकाउंट नंबर एंटर कर देंगे। फाइंड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यानी हम इस बैंक में अपना जो पैसा रिसीव करना चाहते हैं। अगर आपको दूसरा बैंक लिंक करना चाहते हैं, आपको इसी तरीके से लिंक करना होता है। तो जैसे हम यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करके फाइंड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, तो आपका बैंक में नेम क्या है वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सही से चेक कर लेना सही नेम आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे सब कुछ सही देखने को मिल रहा है, कन्फर्म बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देंगे, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक हो जाएगा। अब जब भी आप यहाँ पर गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप में जैसे आप पैसा रिसीव करेंगे, तो वह पैसा इसी अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो जैसे अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं, तो यहाँ पर गूगल पर भी आपका जो बिजनेस है वह यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया जा रहा है, करना चाहते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप का ऑप्शन दिया जाता है, स्किप कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर स्किप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर स्किप किया, स्किप करने के बाद अब जैसे हमारे सामने यहाँ पर समरी आ चुका है। जो भी आपने डिटेल फिलअप किए सभी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, अभी पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते सबमिट कर देंगे। जैसे हमने क्या सबमिट आप दे सकते हैं ऑल डिटेल सबमिटेड, यानी सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर हमको नीचे बताया जा रहा है वेरिफिकेशन विल बी कंप्लीटेड बाय ए गूगल पे एजेंट एट योर बिजनेस लोकेशन, यानी अब यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। तो अब जैसे हमको यहाँ पर क्या करना, जैसे गूगल पे के जो एजेंट होते हैं वह आपके एड्रेस पर आएंगे। एड्रेस पर आने के बाद वह जो आपका बिजनेस है यहाँ पर वेरिफिकेशन है वह यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है। अब जैसे शो वेरिफिकेशन क्यूआर का ऑप्शन दिया जाता है, जैसे हम यहाँ पर शो वेरिफिकेशन क्यूआर पर क्लिक करते हैं, तो इसमें हमको एक क्यूआर कोड देखने को मिलता है। ओके, तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमको एक क्यूआर कोड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बताया जाता है एजेंट नीड दिस क्यूआर कोड टू वेरीफाई योर डिटेल। तो जैसे गूगल पे का एजेंट आएगा वह इसको वेरीफाई करेगा। जैसे वह इसको वेरीफाई कर देता है, आपका गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट बन जाएगा। तो अब इस तरीके से आप गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप के थ्रू अपने गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं। तो पहले यहाँ पर एजेंट वेरिफिकेशन नहीं होता था, हमारा यहाँ पर ऑनलाइन ही यहाँ पर गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट बन जाता था, लेकिन अब उसके बाद एजेंट वेरिफिकेशन भी होता है, तभी हमारा गूगल पे का जो मर्चेंट अकाउंट है एक्टिवेट होता है। ओके, तो जो भी नया प्रोसेस था वही हमने आपको इस वीडियो में बताया।